हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन मीर जाफर शुरू किया। क्या है ऑपरेशन मीर जाफर? पाकिस्तान को पीटने के तुरंत बाद एक्शन, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऑपरेशन मीर जाफर का मतलब क्या है, क्यों दिया गया ये नाम? इतिहास के पन्नों से लेकर वर्तमान के हालात तक सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन मीर जाफर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान को जानकारी भेजने वालों की पहचान करके गिरफ्तारियां की जा रही हैं। भारत में रहकर पड़ोसी मुल्क को गुप्त सूचना देने पर यह एक्शन हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने सबसे पहले पाकिस्तान से हिसाब चुकता करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पड़ोसी देश में खुलकर एक्शन लिया। अब बारी देश में छुपे पाकिस्तान परस्त जासूसों की थी। सुरक्षा बल अब देश में ऑपरेशन मीर जाफर के तहत उन लोगों पर धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं जिन्होंने भारत की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को अहम सूचना उपलब्ध करवाई। और इसी एक्शन का नतीजा है जो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार से अरेस्ट किया गया है। पहलगाम अटैक के बाद खुफिया एजेंसियों की निगाहें पाकिस्तान को जानकारी मुहैया कराने वाले लोगों पर टिक गई हैं। एजेंसियों का यह मानना था कि पाकिस्तान को अनेक फोटो और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां विभिन्न स्रोतों के जरिए मुहैया कराई गई। खुफिया एजेंसियों को यह भी पता चला कि इस पूरे मामले में दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास का भी अहम रोल रहा है। और यह भी पता चला है कि कुछ भारतीय पाकिस्तानी दूतावास में मौजूद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोगों के संपर्क में भी हैं। अब यह देखिए कि जब ऑपरेशन मीर जाफर शुरू हुआ तो एक्शन कहां हुआ। प्रारंभिक जांच के बाद यह भी पता चला कि अनेक लोगों को विदेशी यात्राओं के जरिए या फिर कुछ पैसे देकर और कुछ अन्य प्रलोभनों के जरिए और लालच देकर पाकिस्तान अपने हिसाब से अपने मतलब की जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जांच के द्वारा यह भी पता चला है कि भारतीय मोबाइल फोनों के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए बहुत सी सामग्री पाकिस्तान भेजी जा रही है। और यह भी पता चला कि इसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश समेत कुछ अन्य जगह के लोग भी शामिल हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? सबूत जुटाने में लगी हुई हैं। प्रारंभिक जांच के बाद सामने ये आए तथ्यों के आधार पर खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन मीर जाफर कोड नेम से एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें पहले सबूत एकत्रित किए गए और उसके बाद उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई जो इसमें शामिल थे। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अनेक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। सबूत मिलने के बाद कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। मीर जाफर वो गद्दार जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में कदम जमा सके। अब आपको यह लग रहा होगा कि इस ऑपरेशन का नाम मीर जाफर क्यों रखा गया। मीर जाफर दरअसल आपको बताएं जिसका किया विश्वासघात इतना मशहूर हुआ कि कहावतों में उसका नाम आने लगा। अंग्रेज भारत में करीब 200 साल रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी घटना थी जिसने अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका दिया? यह मुमकिन हो सका एक शख्स के धोखे की वजह से। उसका नाम था मीर जाफर। उस धोखे की बलि चढ़े थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। फिरंगी भारत भूमि पर कदम रखने को मचल रहे थे। नवाब के सत्ता और जान से हाथ धोने की देर थी बस। मीर जाफर का ये वही जगत प्रसिद्ध धोखा है जिसकी वजह से पीढ़ियों तक लोग अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने में कतराते थे। गद्दारी और नमक हरामी का प्रतीक बन गया था यह नाम। 2 जुलाई 1757 का वो दिन था जब नवाब सिराजुद्दौला को एक गद्दार सेनापति की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। नवाब सिराजुद्दौला उनकी नवाबियत और अपनों का असंतोष के मारे थे। नवाब सिराजुद्दौला को आखिरी आजाद नवाब कहा जाता है और ठीक ही कहा जाता है। नवाब की जान जाते ही भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई। नवाब का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। 1733 में पैदा हुए नवाब की अपनी मौत के वक्त महज 24 साल की उम्र थी। अपनी मौत से साल भर पहले ही अपने नाना की मौत के बाद उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली थी। यह वही वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी उपमहाद्वीप में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। सिराजुद्दौला को कम उम्र में नवाब बनाए जाने से उनके कई रिश्तेदार खफा थे, खास तौर से उनकी खाला घसीटी बेगम। सिराजुद्दौला ने नवाब बनने के थोड़े ही समय बाद उन्हें कैद करवा दिया था। नवाब ने बरसों से बंगाल के सेनापति रहे मीर जाफर की जगह मीर मदान को तरजीह दी। इससे मीर जाफर नवाब से बुरी तरीके से खफा हो गया। कहते हैं कि हर लंका में एक विभीषण होता है। अपनी जमीन पक्की करने के फिराक में रहे अंग्रेजों की राह में नवाब सिराजुद्दौला बहुत बड़ा रोड़ा थे। उन्होंने इस बात की संभावना तलाशनी शुरू की कि क्या किसी विभीषण का वजूद है। अंग्रेजी सेना के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव।
उन्होंने कुछ जासूस बंगाल भेजे। जासूसों ने क्लाइव को बताया कि मीर जाफर में काफी संभावनाएं हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का सपना संजोए बैठा हुआ था। क्लाइव ने उससे संपर्क साधा और खतों किताबत शुरू हो गई। साजिश परवान चढ़ने लगी। प्लासी की वो लड़ाई जिससे कि हिंदुस्तान का भविष्य बदल दिया गया। दरअसल ये जो साजिश रची जा रही थी अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच में, इसने हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल दी। पूरी पृष्ठभूमि, पूरी तस्वीर सब बदल दी। अंग्रेजों ने बंगाल पर धावा बोल दिया। नवाब सिराजुद्दौला अपनी पूरी फौज को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं झोंक सकते थे। उन्हें उत्तर से अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी और पश्चिम से मराठों का खतरा हमेशा बना रहता था। फौज के एक हिस्से के साथ वो प्लासी पहुंचे। मुर्शिदाबाद से कोई 27 मील दूर डेरा डाला उन्होंने। 23 जून को एक मुठभेड़ में सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र मीर मदान की मौत हो गई। नवाब ने सलाह के लिए मीर जाफर को पैगाम भेजा। मीर जाफर ने सलाह दी कि युद्ध रोक दिया जाए। नवाब ने मीर जाफर की सलाह मानने का ब्लंडर कर दिया। लड़ाई रोक दी गई। नवाब की फौज वापस कैंप लौटने लगी। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को स्थिति समझा दी और क्लाइव ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से सिराज की सेना बौखला गई, तितर बितर होकर बिखर गई। क्लाइव ने लड़ाई जीत ली। नवाब सिराजुद्दौला को भाग जाना पड़ा। मीर जाफर फौरन अंग्रेज कमांडर से जाकर मिला। एग्रीमेंट के मुताबिक उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। नाम नवाब का, सत्ता अंग्रेजों की हाथ लग चुकी थी और मीर जाफर गद्दार करार हो चुका था। हालांकि नवाब भले बन गया था, लेकिन इतिहास के पन्नों में आज भी उसे गद्दार के नाम से ही जाना जाता है। अब यह समझिए कि नमक हराम ड्योढ़ी क्या है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लालबाग एरिया में एक हवेली है। यह कभी धोखेबाजों के सरताज रहे मीर जाफर की हवेली है। इसी हवेली को कहा जाता है नमक हराम ड्योढ़ी। इतिहास इसी तरह बदल देता है। प्लासी की लड़ाई से भागकर नवाब सिराजुद्दौला ज्यादा दिन आजाद नहीं रह सके। उन्हें पटना में मीर जाफर के सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन्हें मुर्शिदाबाद लाया गया। मीर जाफर के बेटे मीर मीरन ने उन्हें जान से मारने का हुक्म दिया। 2 जुलाई 1757 को उन्हें इसी नमक हराम ड्योढ़ी में फांसी पर लटकाया गया। अगली सुबह उनकी लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरे मुर्शिदाबाद शहर में परेड कराई गई। सत्ता की वो बाजी तो मीर जाफर जीत गया था, लेकिन तारीख ने उसे बुरी तरीके से हरा दिया। आज भी मीर जाफर का नाम कहावतों में पिरोया जाता है। विश्वासघात की दास्तां बनना फिरता है मीर जाफर। वक्त सब हिसाब बराबर कर देता है, ऐसा कहा जाता है। और इसी तरह के जयचंदों, इसी तरह के मीर जाफरों को लेकर अब हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की सेना एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ऑपरेशन मीर जाफर चलाया गया है। ऑपरेशन मीर जाफर के जरिए कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस बात की जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि किस तरीके से उन्होंने सरहद पार जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी फोटोज वीडियोज थे, वो भेजे, किस माध्यम से भेजे गए, किस मकसद से भेजे गए, और कौन कौन है ज्योति मल्होत्रा के अलावा वो जयचंद, वो मीर जाफर जो कि पाकिस्तान जाकर हिजबुल के कमांडरों के बीच रहा है, आतंकी ट्रेनिंग लेकर पहलगाम जैसे आतंकी घटना को अंजाम दिया है, या फिर और भी साजिशों में इन्वॉल्व रहा है। और यही वजह है कि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन मीर जाफर चलाया जा रहा है।